खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले। पीथमपुर में जहरीला कचरा नष्ट करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार किया। या तो हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आगे कहा कि या फिर हाईकोर्ट के आदेशों का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां इसे जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने का फैसला लेते समय पीथमपुरा के लोगों से सलाह नहीं ली गई है। साथ ही पीथमपुर में रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अगर वहां ऐसा होता है तो पीथमपुरा में उचित मेडिकल सुविधाएं मौजूद नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि भोपाल से डिस्पोजल साइट पर कचरे को 4 हफ्ते में पहुंचाया जाए। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बताते चले कि पीथमपुर में जहरीला कचरा नष्ट करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से किया इनकार। कहा या तो हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करें या फिर हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां इसे जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने का फैसला लेते समय पीथमपुर के लोगों से सलाह नहीं ली गई है। साथ ही पीथमपुरा में रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अगर वहां ऐसा होता है तो पीथमपुर में उचित मेडिकल सुविधाएं मौजूद नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि भोपाल से डिस्पोजल साइट पर कचरे को 4 हफ्ते में पहुंचाया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। आकाश, कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख सीधे तौर पर पेश किया। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को यह भी कहा है कि या तो आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका लगाएं या फिर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का हस्तक्षेप इस मसले पर नहीं करने वाला है। दरअसल एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और ये मांग की गई थी कि पीथमपुर में कचरा जलाने पर रोक लगाई जाए। हवाला ये दिया गया कि कचरा जलाने से रेडिएशन का खतरा बढ़ेगा और पीथमपुर में मेडिकल की उतनी पर्याप्त व्यवस्था इससे निपटने के लिए नहीं है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी टिप्पणी दी, इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के ठीक पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने यह कहा है कि मिस पब्लिसिटी और फेक न्यूज रिपोर्ट्स की वजह से पीथमपुर में हालात बिगड़े हैं। राज्य सरकार ने कचरे को अनलोड करने की, यानी कि टैंकर्स को खाली करने की अनुमति हाई कोर्ट से मांगी। हाई कोर्ट ने कहा कि जो दिशा निर्देश बीते समय दिए गए थे, उसी दिशा निर्देश के आधार पर सावधानी पूर्वक ट्रकों को खाली किया जाए और आगे की प्रक्रिया की जाए। कोर्ट से राज्य सरकार ने समय भी मांगा है। कोर्ट ने यह कहा है कि लोगों को समझाया भी जाए और उनके सामने तथ्यात्मक जानकारी, जो लोग वहां पर हैं उनके सामने सभी तथ्यात्मक जानकारी भी रखी जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होनी है। तो इस मसले से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अब अगली सुनवाई तक का इंतजार करना होगा और इस बीच सरकार क्या इंतजामात करती है इस पूरी जो व्यवस्था बिगड़ी उसको दुरुस्त करने में, क्योंकि जो हवाला सरकार की ओर से दिया गया है वो हवाला भी अलग अलग तरीके का है कि जो फेक पब्लिसिटी हुई उसकी वजह से वहां पे हालात बिगड़े। अब कोर्ट ने जो पुराने दिशा निर्देश थे उसी दिशा निर्देश को यथावत रखा है, यानी कि सब कुछ राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी उसी प्रक्रिया के तहत कचरे का निष्पादन करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। अब याचिकाकर्ता आने वाले समय में क्या कदम उठा सकता है? देखिए, कोर्ट ने उन्हें साफ कहा है कि या तो आप हस्तक्षेप याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाएं या फिर हाई कोर्ट ने जो फैसला बीते साल सुनाया था उस फैसले को, क्योंकि उसी फैसले के आधार पर अभी कचरे का निष्पादन पीथमपुर में किया जाना है, या तो उस फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए, क्योंकि एक जगह ऑलरेडी ये फैसला चल रहा है। और इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है।
क्या कोर्ट ने जो ऑप्शंस दिए हैं उस पर अमल याचिकाकर्ता करेंगे या नहीं करेंगे, अभी ये बात स्पष्ट नहीं है। 358 मीट्रिक टन के आसपास जो राजधानी भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा है, उसे बीते दिन 12 कंटेनर्स के माध्यम से पीथमपुर ले जाया गया था। राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि कचरे का निष्पादन पूरे वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। सेंट्रल पीसीबी और स्टेट पीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की निगरानी में पूरा प्रोसेस होगा। कचरे की एक लाइफ होती है, वो लाइफ 25 साल तक होती है, यानी कि जो जहरीलापन है वो खत्म हो जाता है। ऐसे में 40 साल बीत चुका है, ये कचरा जहरीला नहीं है। इसे आम लोगों को समझने की जरूरत है, जो पीथमपुर के लोग हैं। ऐसा राज्य सरकार बार बार दावा कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद अपील की कि अफवाहों से बचें और ये मानकर चलें कि किसी भी तरीके का नुकसान आम जनता को कचरे के निष्पादन की वजह से नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक पूरी प्रोसेस है। और मध्य प्रदेश में एकमात्र फैक्ट्री पीथमपुर में रामको एनवायरो ही है जो इस तरीके से औद्योगिक अपशिष्ट जो हैं उनका निष्पादन करती है। क्योंकि इसका ट्रायल 2015 में एक बार किया जा चुका है। उस ट्रायल की रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष रखी गई, जिसके बाद 300 मीट्रिक टन से अधिक कचरे के निष्पादन की अनुमति राज्य सरकार को कोर्ट ने दी और कोर्ट ने निर्देशित किया कि इसी महीने यानी कि जनवरी के महीने में यह प्रक्रिया शुरू की जाए। और इसी मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट दोनों जगहों पर सुनवाई हुई है। बिल्कुल, और अब हाई कोर्ट की सुनवाई आगे आने वाले समय में जब होगी तो उस पर भी नजर बनी रहेगी कि आखिर क्या कुछ होना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।